अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैर अबान। DGISI मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब का विज़िट अफ़गानिस्तान काबुल। फ़ोटोज़ निकल कर आई सरीन होटल के अंदर, सरीना होटल के अंदर वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद दुश्मनों को आग लगाने के लिए देखने को मिला कि कप ऑफ टी, या कि टी तो नहीं थी, मे बी कहवा हो सकता है, बट वी डोंट नो दैट क्या था। ये हमारा टॉपिक नहीं है। जो भी था, द टी वॉज फंटेस्टिक। एंड दुश्मन को आग लगाने के लिए, हमारे हमसाया मुल्क को आग लगाने के लिए फ़ोटोग्राफी थी, उसके अंदर जो हंसी थी वो बहुत अमेजिंग थी। वो बहुत मतलब एक दिल को सुकून देने वाली फ़ोटो थी। फैज़ हमीद साहब ने विज़िट किया काबुल का। फिर उसके अंदर हमने देखा कि फैज़ हमीद साहब का बताया उन्होंने कि हम यहाँ पे आए हैं हमारी एम्बेसी के इनविटेशन के ऊपर। लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी हमने देखा कि वो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे तालिबान की डेलीगेशन के तालिबान की जो रजीम है उनके इनविटेशन पर वहाँ पे गए हैं। क्योंकि देखें, तालिबान को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। तालिबान उठना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, ख़ुद स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल होने के लिए उन्हें पाकिस्तान और चाइना की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। और हम ही दो मुल्क हैं जो इनकी हेल्प करेंगे अफ़गानिस्तान को एक स्टेबल मुल्क बनाने में, इंशाअल्लाह ताला। और हम तो हमेशा, देखिए, हम हमेशा से मस्बत किरदार अदा करने के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम एक मस्बत किरदार अदा करें। अभी रिसेंटली मैंने JD बख्शी, जो उनका वो जो चीखना जिसने डाला होता है, जिसने रोना डाला होता है, वट अ अनप्रोफेशनलिज्म, जो प्रोफेशनलिज्म जिसके पास से गुजर कभी नहीं गुजरती। हमारा एक बच्चा जो स्कूल पढ़ने वाला है वो शायद ज़्यादा प्रोफेशनल हो ऐसे लोगों से। उसके ट्वीट्स मैंने देखे, वो ऐसे बेवकूफ़ ट्वीट्स। और उसके अंदर कहता है जी, SSG कमांडोज़ जो हैं वो पंजशेर के अंदर मौजूद हैं, उनकी हेल्प करने के लिए पाकिस्तान ने कोबरा भेज दी हैं, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या क्या भेज दी है इस्लामाबाद GHQ में। सर, मेरे बड़े सीनियर अंकल, आपको मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर GHQ नहीं है, GHQ रावलपिंडी के अंदर है। और हमें SSG कमांडो भेजने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी बदरी 313 इतनी कैपेबल है कि वो इन मसाइल को और अपने मुल्क के अंदर उठने वाले ऐसे लोगों को वो खुद टैकल कर सकें। हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को हैंडल करने की। ना हम उनके मसाइल में घुस रहे हैं, आप लोग घुसे थे। गौरव आर्या जैसा बंदा ट्वीट कर रहा है पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान उनकी हेल्प क्या करेगा। भाई, यही तो तुमने फ़ायदा उठाया था उस दौर में। आपने यही तो फ़ायदा उठाया। आपने क्या किया? आपने कहा जी हमारी इकॉनमी स्टेबल है, हम अफ़गानिस्तान को बनाने में किरदार अदा करेंगे। ये झूठा आपने देखिए, उनकी गवर्नमेंट तो क्लियर थी, उनकी गवर्नमेंट का काम था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना, करप्ट। लेकिन उनकी आवाम तो यही समझ रही थी शायद ये हमारे साथी हैं, हमारे साथ चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में डैम बना रहे हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे मुल्क में हाईवे बन रहा है जो ज़रंज से होती है। उनको क्या पता कि ये तो प्रॉक्सी वॉर खेलने में मसरूफ़ है। उनकी NDS, RA और रॉ, तो ये सब तो इन्वॉल्व सारे मिल के काम कर रहे थे। तो आपने अपनी इकॉनमी का तो बुरा यूज़ किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, प्रॉक्सी वॉर खेलने में अफ़गानिस्तान की अपनी आवाम के ख़िलाफ़। और आज जब उनकी आवाम ने, उनकी आने वाली नई गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी है कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना को उन्होंने ये बात श्योर करवाई। पाकिस्तान को वैसे भी पहले भी शाहीन साहब ने गारंटी दी थी, फिर अभी ज़बीउल्लाह साहब ने, जो नए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी आने वाली गवर्नमेंट के होने वाले हैं, उनने भी ये क्लियर दी है स्टेटमेंट, जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भारत का हो चुका है वहाँ से अब क्लियर मसला। मैंने आपको एक लास्ट टाइम भी, शायद आपको याद हो, वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो आपके ये हैं बुझने वाले दिए। अभी रिसेंटली कोयटा के अंदर ब्लास्ट हुआ है, कोयटा के अंदर अफसोस, बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो बलूचिस्तान के अंदर ये सब जो हो रहा है, FC के नौजवान उसमें शहीद हुए, आम लोग उसमें शहीद हुए। इसमें कौन इन्वॉल्व है? आप या मैं क्लियरली जानते हैं कौन इन्वॉल्व है। इनको फंडिंग कौन कर रहा है, मैं या आप अच्छे से जानते हैं। गौरव आर्या जैसे लोग फिर इस पर ट्वीट करके बातें करते हैं। ये लोग कौन है? ये आप इनकी बैक हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। इनकी तो जो आइडियोलॉजी है वो तो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की है। हमने हमेशा कोशिश की कि हम आपके साथ एक अच्छा मस्बत किरदार लेकर चलें, लेकिन आपने कभी भी नहीं चाहते आप हमारे साथ। आपकी जो ये RSS की आइडियोलॉजी आपकी गवर्नमेंट में मौजूद है, मोदी जैसी, ये आपको डुबोएगी। आप बस थोड़ा और वेट कीजिए। आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं अपने हाथ में, वो आपके लिए अच्छा नहीं है या हमारे लिए अच्छा है। आप जो मर्ज़ी करें, इंशाल्लाह आपको खुद समझ आ जाएगी। आप समझ लें कि मोदी की गवर्नमेंट हमारी एजेंट है। जो चीज़ें वो कर रही है अपने मुल्क को तोड़ने में, वो हमें करने चाहिए थे, हमें फंडिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हम कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही वो सब कर रहे हैं। तो जस्ट डू दैट, आप करते रहें, बड़ी अच्छी बात है, करते रहें आप।
वेल हमने फिर देखा जो कश्मीर का हुआ, कमर जावेद बाजवा साहब हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बोला कि जो मिशन सैयद अली गिलानी साहब का था उसको हम रोकेंगे नहीं, उसको हम जारी रखेंगे। यानी इसका मतलब हिमायत था, हिमायत जारी रखेंगे। लेकिन इंडियंस जो हैं वो समझेंगे पता नहीं पाकिस्तान पता नहीं क्या प्लान्स करने वाला है हमारे मुल्क के अंदर, क्या करने वाला है। ये तो इंडियंस की आइडियोलॉजी है, इंडियन की अपनी सोच है, उनकी अपनी थिंकिंग है। उसके अलावा ज़बीउल्लाह साहब ने भी कश्मीर के स्टॉन्स के ऊपर बोला है कि हम कश्मीर के ऊपर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये तो बड़ा उनके लिए एक और मसला पैदा हो गया। पहले पाकिस्तान था, अब अफ़गानिस्तान आ गया। डबल हेडेड इंडिया के लिए फंसे रहे हैं, ऐसी चीज़ों को उन्होंने खुद पाला है। हम तो चाहते थे आप हमारे साथ पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईरान, तुर्की, हम सब के साथ मिलकर चलें। आप हमारा हिस्सा हैं, साउथ एशिया में मौजूद हैं, साथ मिल के चले। लेकिन आपने सोचा कि वो चौथे मुल्क जो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में बैठा हुआ है यूएस, उसके साथ हम मिल के चल लें। क्यों चल लें? क्योंकि पाकिस्तान भी कभी चला था और पाकिस्तान को उसके हिस्से में क्या मिला। मुशर्रफ का आपको इंटरव्यू याद हो तो मैं उसको ज़रा सा कोट कर देता हूँ। मुशर्रफ साहब ने क्लियरली बोला था कि हम वो वाहिद यूएस का दोस्त हैं, वाहिद उनका दोस्त हैं जो सेंक्शंस में मौजूद है। तो आप भी ज़रा इनको भुगत लें, आपका भी अब टाइम है इनको भुगतने का, नो प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताता चलता हूँ। वो सोहेल शाहीन साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया भारत के टीवी ने, जो उनके फेक चैनल्स चल रहे हैं जिसके ऊपर डिसइंफो लैब भी बात कर चुका है। उनको वही कहते हैं कि अगर सारे हालात नॉर्मल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इतने लोग 30 लो मास्टर या इतने लोग जहाज़ों में बैठ के क्यों भागना चाह रहे। तो बड़े मज़े का जवाब दिया सोहेल शाहीन साहब ने, बहुत मज़े का था। आई थिंक कि चुप लग गई होगी भारतीयों। उन्होंने कहा अभी अमेरिका का जहाज़ ला के आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे खड़ा कर दें और भारतीयों को कहें कि आप क्या जाना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग आते हैं। अगर जहाज़ के अंदर 300 ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उनकी बात जहाज़ तक थी। अगर जहाज़ के अंदर 300 लोगों के बैठने की सीट है ना, तो वहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों ने ऐसे ही पहुँच जाना है जाने के लिए। तो इसका मतलब भारत के हालात ख़राब हैं। मतलब इन लोगों के पास कोई सेंस वाला सवाल नहीं है। ये लोग बस रो रहे हैं, रोना धोना इन्होंने डाला हुआ है, तो रोना धोना डालते रहें, रोते रहें। हम खुश हैं इंशाल्लाह। इस खित्ते के लिए खुशी, आगे आने वाला वक्त बड़ा अच्छा साबित होने वाला है। DGISI के जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनका क्या ये निकल के आती हैं चीज़ें, ये तो बाद में पता चलेंगी। क्या वो किस तरह की पाकिस्तान की असिस्टेंट चाह रहे हैं, पाकिस्तान से किस तरह की हेल्प चाह रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी होप सो कि हमारे लिए और ये सारे खिते के लिए हम शुरू से ये दुआ करते आ रहे हैं कि सब चीज़ें मस्बत साबित हो। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान के अमन के लिए ये चीज़ें सब मस्बत साबित हो इंशाअल्लाह ताला। मुझे अभी के लिए आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हराबान। अल्लाह हाफ़िज़।